2 सितंबर 2020 को पूर्णिमा के दिन सप्रेम जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, छोटा बच्चा होता है तो उसको हाथ पकड़ करके चलाते हैं, खाना सिखाते हैं, पहनना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, बोली बानी बोलना सिखाते हैं, तो तरीका सब सिखाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको छोड़ देते हैं कि अब तुम अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से जब भूख लगे तब खाओ, कपड़ा की ज़रूरत हो तब पहनो। अब तुम समझदार हो गए हो, उस हिसाब से तुम चलो अपने दिल दिमाग और बुद्धि के अनुसार, और दूसरों को चलाओ। जो अबोध हैं बच्चे, जिनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी कराओ। जो बहुत छोटे हैं उनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाओ। तो आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको गुरु महाराज ने उंगली पकड़ करके संगत में चलना सिखाया, रहना खाना पीना सिखाया, भजन भाव भक्ति करना सिखाया। तो अब आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग गुरु के वचन को हमेशा याद रखो। गुरु ने जिस तरह से बताया, समझाया, सिखाया, और आज आपके अंदर भाव पैदा हुआ कि भाई गुरु के संदेश को सुना जाए, गुरु के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति के मुंह से सुना जाए, उनको देखा जाए। तो आप इन वचनों को याद करो गुरु महाराज के, और लोगों को भी बताओ, लोगों को भी समझाओ। आपको बार बार समझाने की अब हम ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको तो हम याद दिला रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप इस परमार्थ के रास्ते पर चलो। लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सावधानी से चलो, और सावधानी से चलाओ लोगों को, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये माया की जो चीज़ें हैं, यह सब आपको छलने वाली चीज़ें हैं, लूटने वाली चीज़ें हैं। कि जैसे किसी का सामान चला जाता है, चोरी हो जाती है, ठगी हो जाती है, कोई छीन लेता है, तो कहते हैं कि लूट गए, लुटेरे मिल गए। तो जब कहीं लुटेरे ज़्यादा रहते हैं तो लोग आगाह करते हैं, भाई संभाल करके जाना, दिन दिन में चले जाना, रात को मत जाना, नहीं तो रात को चोर लगते हैं, ठग लगते हैं, लुटेरे लगते हैं। मेला में जाना, होशियारी से रहना। तो ये बात ज़रूर आपको याद कराऊंगा कि आप होशियारी से इस दुनिया में रहो, क्योंकि ठगों ने डेरा डाला है, काल के इस देश में उसने जाल फंसा दिया है कि कहीं न कहीं से फंस जाओ। एक जगह से बच जाओ तो दूसरी जगह फंस जाओ, तीसरी जगह फंस जाओ। तो फंसने से आप बचो, आप अपने दिल दिमाग को सही रखो, बुद्धि का प्रयोग करो, संत मत के हिसाब से चलो, संत की बातों को याद रखो, सत्संग के वचन को याद रखो, खान पान सही रखो, साथ सही रखो, नहीं तो बुद्धि के ऊपर उसका असर आ जाएगा, अन्न का दोष आ जाएगा, साथ का असर आ जाएगा, और फिर आपकी बुद्धि उसी तरह की हो जाएगी। परमार्थी वचन को आप भूल जाओगे और स्वार्थी भाव आप में आ जाएगा। फिर आप कितना भी किसी को समझाओगे, कितना भी बताओगे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके अंदर कितनी भी योग्यता आ जाए, कितना भी समझाने बताने के तरीके आ जाएं, बातों को आप उसी तरह से समझा दो जिस तरह से
परम पूज्य स्वामी जी महाराज समझाते थे, लेकिन 1-2 दिन 4 दिन समझाओगे, उसके बाद स्वार्थपरता लोगों को बातों से मालूम पड़ जाएगी, फिर स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा जग जाएगी, बस आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और नए आदमी अगर समझ लो उन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो जैसा दवा बेचने वाला होता है, मदारी तमाशा दिखाने वाला होता है, वो लोगों को इकट्ठा करता है, और जब लोग उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं तो अपने सामान को बेच देता है तमाशा दिखा करके, फिर जो लोगों के जेब से पैसा निकाल लेता है तौर तरीके से। तो इस तरह से जो आजकल लोग कर रहे हैं, धर्म का वोट लेकर के, आप फिर समझो गुरु का वोट लेकर के, बढ़िया बढ़िया सत्संग लच्छेदार सुना करके, और उसके बाद में फिर धन के लोभी धन को ले लेते, अस्मत के लोभी अस्मत लूट लेते, और कि हर तरह से यानी स्त्री और पुरुष को एक तरह से जैसे नंगा आदमी हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता, ऐसा कर देते, तो उसी के श्रेणी में आप भी आ जाओगे। उसी तरह से आपको भी लोग समझने लगेंगे, आपके मिशन को लोग समझने लगेंगे। इसलिए जो आप उपदेशक हो, जो समझाने बताने वाले हो, आप जो अपने को प्रौढ़ यानी अपने को संकट में जवान समझ रहे हो कि अब हम जानकार हो गए, समझदार हो गए, और महाराज जी कह रहे हैं लोगों को बताओ और समझाओ, तो हमको ये काम करना चाहिए। तो आपको ये हमको ये कहना है कि अगर भजन नहीं करोगे, ध्यान सुमिरन नहीं करोगे, दूसरे से कहोगे, तो आपका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भजन ध्यान सुमिरन करने वाले का चेहरा मोहरा, बोली बानी, व्यवहार, क्रियाकलाप ये सब बदल जाता है, और नहीं तो अंग अंग से उसके यानी समझो कि काल और माया का यानी प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। न अंग अंग से दिखाई पड़े तो कहीं न कहीं यानी लोभ लालच का, कहीं न कहीं मान प्रतिष्ठा का, ये जो इच्छा है वो लोगों के सामने जग ही जाती है, तो प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए जो उपदेशक हो, जो समझाने बताने वाले लोग हो, आपको तो बहुत होशियारी से चलना है और संगत को चलाना है होशियारी से। आपको तो ये समझना है कि तलवार की धार पर हम चल रहे हैं। जिस तरह से पतली रस्सी तमाशा दिखाने वाला बांध देता है और लड़का या छोटी लड़की को उस पर चढ़ा देता है और कहता है एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बैलेंस करके चले जाओ, तो वो बैलेंस करता है, लेकिन नीचे वो ध्यान रखता है कि कहीं हमारा पैर फिसले ना, कहीं हम रस्सी से इधर उधर ना हो जाएं। और जो चढ़ाने वाला है वो भी बराबर ध्यान रखता है कि गिरने लगे तो हम इसको पकड़ लें। लेकिन अगर सावधानी से नहीं चला और पकड़ने वाला से कहीं चूक हो गई, पकड़ने वाला कहीं ढीला हो गया, कोई बात हो गई, उसका ध्यान इधर उधर हो गया, बट गया, तो गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस परमार्थ के रास्ते पर चलने वालों का, चलाने वालों का तलवार की धार पर चलने के तरह से है कि चूक जाओ तो समझ लो कि कट जाओ, गिर जाओ और पार हो जाओ, तो अभी नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए और काम हो जाए, लोकप्रिय हो जाओ। और धन दौलत जिसके लिए रस्सी पर चढ़ाता है उसमें लोग खुश होकर के ज़रूरत से ज़्यादा देने लगते हैं, इच्छा से ज़्यादा देने लगते हैं, तो उसकी भी प्राप्ति हो जाए। इसलिए आप सबको आज होशियारी की बात बताऊंगा। देखो प्रेमियों, इस समय पर किसका मन कहाँ खराब हो जाए। 2 चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए प्रमुख रूप से लोगों का मन डिग जाता है। एक तो लोभ लालच में धन के आ जाते हैं, दूसरा
चारित्रिक पतन हो जाता है। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कब किसका मन खराब हो जाए, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, कब किसका मन खराब हो जाए और परमात्मा के रास्ते से डिग जाए, परमात्मा के रास्ते से अलग हो जाए। इसलिए होशियारी रखने की ज़रूरत है। और जितना भी लोभ लालच में पड़ोगे उतने ही फंसने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। ये परमार्थी रास्ता है, इसमें लाभ और मान की इच्छा मत रखो। आप कहते हो हम परमार्थी हैं, हम धर्म का काम करते हैं, हम आध्यात्मिक लाइन के आदमी हैं, लेकिन कूट कूट करके छाएँ भरी हुई हैं दुनिया की शोहरत की, दुनिया के संपत्ति की, धन की, काम क्रोध का भाव भरा हुआ है। तो आप समझो कैसे परमार्थी माने जाओगे। तो परमार्थी बनने के लिए आपको होशियारी से चलना है, होशियारी से रहना है, और नहीं तो सारी परमार्थ की कमाई आप देखो इतिहास उठा करके और 1 मिनट में ख़त्म हो गई, देर नहीं लगा। तो ये है मदीन युग। कलयुग जो है मदीन युग कहलाता है, इसमें मलिनता बहुत ज़्यादा है। तो इस मलिन युग में समय को बहुत ही सावधानी से सब लोगों को पार करने और लोगों को करने की प्रेमियों ज़रूरत है। आप लोगों से गुरु महाराज की बहुत इच्छाएं हैं, उम्मीद हैं, अब भी पहले भी थी। कितना मेहनत किया आप बहुत से लोगों के, जो आप जवान हो इस समय, आप अपने पिता सत्संगी के औलाद हो, माँ सत्संगी के औलाद हो, माँ बराबर ये कामना करती रही, इच्छा करती रही, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेती रही कि हमारा लड़का अच्छा बन जाए, नेक बन जाए, और उनकी दया हुई। आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि हम इस जगह पर पहुंच पाएंगे, हमारी इतनी कमाई हो पाएगी, हमारा इतना नाम हो पाएगा और हम अपने इस मिशन में सफल हो पाएंगे। लेकिन दया ऐसी हुई कि उम्मीद नहीं थी तो भी आप उम्मीद लेकर के आगे बढ़े और उम्मीद से अधिक सफलता मिली। तो इसलिए गुरु महाराज ने आपको आशीर्वाद दया नहीं दिया कि आप अपने लिए ही करते रह जाओ, दूसरों के लिए न कर पाओ, गुरु महाराज के मिशन में आप भागीदार न हो पाओ, आप उनके लिए कुछ न कर पाओ, इसलिए नहीं किया। उन्होंने तो इसलिए दया दिया, दुआ दिया, आशीर्वाद दिया, आपको के पढ़ने लिखने में मदद किया, आपके जीवन में तरक्की करने के लिए भौतिक रूप से दया किया कि हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए ये किसी दिन काम आ जाएंगे। तो आप इस पर विचार करो। और गुरु महाराज का ये जो इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, धरा पर जो सतयुग लाने का गुरु महाराज का निशाना रहा है, पहले रहा अब भी है, तो इसमें आप सहयोग करो। एक साध ले गए तो इसी से सब सध जाएगा। अगर इस धरती पर सतयुग आ गया, सतयुग का वातावरण हो गया, तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। फिर इस तरह की परेशानी आप किसी को नहीं रह जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए भौतिक रूप में आप इस काम में लगो, जितना अपने शरीर से, हाथ पैर से, आँख कान से, दिल दिमाग बुद्धि से आप कर सकते हो, आप करो। दूसरा काम यह है कि शरीर के रहते रहते अपनी इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा दो। वहाँ अपनी कोई एक जगह बना लो कि जिस शरीर छूटने के बाद आपको वहाँ भी इसी तरह का, जैसे सुख और शांति का खा पी करके शरीर से अनुभव करते हो, इसी तरह से आत्मा को भी अनुभव मिलने लग जाए जाने के बाद वहाँ पर। तो वो स्थान अभी से रिजर्व करा लो, अभी से बनवा लो। जिस तरह से तीर्थ स्थानों पर बहुत से लोग कोठरी बनाते हैं, घर खरीद लेते हैं कि जब हम जाएंगे तब हम वहाँ रहेंगे, ऐसे ही एक तीर्थ स्थान सतलोक को भी आप मान लो और अभी से वहाँ अपना स्थान बना लो, अभी से रिजर्व कर लो कि जिससे शरीर छूटने के बाद आपको
की वो जगह मिल जाए और आप जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ, नरक 84 से छुटकारा पा जाओ। तो आपसे मुझे आज की तारीख में यही कहना है, पूर्णिमा के दिन हमको यही कहना है। देखो प्रेमियों, जब सत्संग चलता है या कुछ संबोधित किया जाता है तो आप हमको देखते हो, टीवी में आप देखते हो, आप यूट्यूब पर देखते हो, जब सीधा लाइव होता है तो आप हमको देखते हो, आपकी इच्छा रहती है। मैं भी ऐसे इच्छा रखता हूँ देखने की, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती होगी कि देखने की इच्छा रखते हैं या ये देखते हैं। देखने की इच्छा रखते हैं तो हम देखते हैं। देखने की जो जिस चीज़ की इच्छा रखता है या जिस चीज़ की इच्छा पाने की रखता है, गुरु पर भरोसा करने वाले को वो मिलता है, उनको वो चीज़ दिखाई पड़ता है। तो हम तो गुरु महाराज को सक्षम मानते हैं, गुरु महाराज को सर्वोपरि मानते हैं, गुरु की दया को जानते हैं, गुरु की दया जो मिल रही है वो उसको ग्रहण करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि हमको नहीं देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। तो किसी दिन मान लो कोई लाइव ही होता है तो आप उसमें संतोष कर लो, संतुष्ट हो जाओ कि मान लो हमको नहीं देख रहे हैं तो महाराज जी कह रहे हैं तो देख रहे हैं, तो मैं देखता हूँ। आप समझो कि आप अपने रिश्तेदारों को नहीं देखते हो, दूर रहते हैं। बच्चा नौकरी करने चला गया, परिवार का कोई आदमी आपसे दूर चला गया तो आप उसको रोज़ नहीं देखते हो। घर में रहने वालों को रोज़ देखते हो, लेकिन उसको नहीं देखते हो। लेकिन जब याद करते हो तो चेहरा सामने आ जाता है। अब आप इस चीज़ को तो समझते हो कि चेहरा याद आ गया, उसका चेहरा सामने आ गया, लेकिन इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। लेकिन अंतर की जो आँख आपको बताई गई, तीसरी आँख बताई गई, वो खुल जाए तो वही चेहरा भी सामने आ जाएगा। ध्यान करने के लिए जो बताया जाता है, धनियों का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, तो जब ध्यान लगाते हो और आँख खुलती है, कर्म हटते हैं, तो देखो दर्शन होता है कि नहीं होता अंतर में। ऐसे ही आपको समझना चाहिए। तो प्रेमियों, इस बात की कोई मलाल मत रखो कि भाई हमको महाराज जी नहीं देख पाए, इस बात का मलाल मत रखना। तो अब देखो धीरे धीरे संगत बहुत बढ़ रही है और इस सिस्टम में जुड़ने में भी दिक्कत होती है, बहुत देर लगता है, लोगों को भी जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जुड़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए। तो इस सिस्टम को चेंज भी किया जा सकता है। तो लाइव होगा, बोला जाएगा। पूर्णिमा को जो और अवसर हैं, त्योहारों को, इतवार को, जब जो आप चाहोगे तो बोला जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से हम देखें और आप हमको देखो, यह कोई अब आगे ज़रूरी नहीं रहेगा। आप तो गुरु को याद करो, गुरु के बताए रास्ते पर चलो, तो जो इच्छाएं आपको हमको दिखाने की, हमको देखने की रहती है, गुरु तो आपकी ऐसे पूरा करेंगे। गुरु पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मालिक पर भरोसा रखो, मालिक पर विश्वास रखो, और कर्म जो आपका बनता है मनुष्य शरीर धारण करने का, गृहस्थ आश्रम में रहने का, उस कर्म का सब लोग पालन करते रहो और अपना काम बना लो। जीवात्मा को अपने वतन घर पहुंचा दो, दोबारा फिर इधर दुख झेलने के लिए दुख के संसार में आना न पड़े। तो बोलो जय गुरुदेव।